भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी भी आपने गाया मन भजले, लेकिन हम मुख से भजते हैं, मन से नहीं भजते। ये सब नोट करें इस बात को। जितनी भी प्रार्थना हम करते हैं वो मन से नहीं करते, तन से करते हैं। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं। संत क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। मछुआरे से और मछली ये मत समझिएगा, कितने भी तरह के व्यापार हों, कोई दूध बेच रहा है, कोई राशन बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाइयाँ बेच रहा है, कोई चप्पल जूते बेच रहा है। व्यापार के अनेक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर के सुख साधन कमाने का रास्ता। तो जीसस ने क्या कहा, मैं भी एक मछुआ हूं। क्या मतलब? जैसे तू मछलियां पकड़ने का काम करता है, ऐसे मैं भी मछलियां पकड़ने का काम करता हूं, लेकिन किसी और सागर पर जाल फेंकता हूं। तेरे और मेरे जाल का अंतर है। अगर किसी और सागर पर जाल फेंकता हूं, इरादा हो तो आओ मेरे पीछे। अब देखिएगा, ये संत महात्मा भी कमाई कर रहे हैं और इंसान भी कमाई कर रहा है। दोनों की कमाई में कुछ अंतर है। यही कहा, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। यहां की कमाई छोड़ो तो वहां की कमाई का रास्ता मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग करते रहते हैं। उसके लिए भी संत महात्मा बताते हैं, शरीर इसी कमाई में लगाए रखो, इसी व्यापार में लगाए रखो, लेकिन अपना मन उस परमानंद की कमाई में लगाओ। सुनना बड़ा आसान लगता है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। तो जीसस ने कहा, मैं भी एक मछुआरा हूं, लेकिन मैं किसी और सागर पे जाल फेंकता हूं। इरादा हो तो आओ मेरे पीछे, लेकिन ध्यान रहे, ध्यान दो। संत महात्मा क्या कहते हैं, ध्यान रहे, नया जाल वहीं फेंका जा सकता है। नया जाल कौन फेंकेगा? जो पुराना जाल फेंकने की हिम्मत रखता हो। जो शरीर से, संसार से अपने मन का त्याग कर सकता हो, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करे, वो ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करे। अन्यथा जो ढोंग चल रहा है संसार में, पूजा पाठ अर्चना उपासना, बस यही करते रहो। ना कभी भगवत प्राप्ति होगी, ना कभी कल्याण होगा। मैं तो बहुत सरल शब्दों में आपसे बता रहा हूं।
क्या कहते हैं, ध्यान रहे नया जाल वही फेंक सकता है जो पुराना जाल फेंकने की हिम्मत रखता हो। क्या मतलब? मन एक है, हाँ एक है। रास्ते दो हैं, हाँ दो हैं। एक संसार का रास्ता है, एक भगवान का रास्ता है, हाँ रास्ते दो गए। अब यहां से मन हटाओगे तो वहां पर लगाओगे, ये नहीं हो सकता कि मेरा मन 1 घंटा पूजा में लग जाए भगवान में और 23 घंटे परिवार में लग जाए, इम्पॉसिबल। शरीर लगेगा यहां पर, शरीर संसार में लगेगा। यही गोपियों ने कहा था कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन वो हमारा भगवान को दे दिया हमने, हमने अपना जाल कन्हैया पर फेंक दिया। शरीर संसार को सौंप दिया और मन भगवान को सौंप दिया। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ कहने का ढंग है। जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। और यहां पर क्या कहा था, मुर्दों को मुर्दे जलाने दो, मुर्दों को मुर्दे जलाने दो, तुम चलो जीवन पथ पर। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है वही आगे चल सकता है। अब आप सोचिएगा, किसी के कंधे पे हाथ रख देने से कि तू अपना जाल फेंक दे जिसमें मछलियां फंसी हुई हो, उन्हें छोड़ करके, जाल को छोड़ करके भागना, सुनना बड़ा आसान लगता है लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन लगता है। यही तो कारण रहा है आज तक जीवन में। जीसस ने कहा था, नया जाल तब हाथ में आएगा जब पुराना जाल छोड़ दिया जाएगा। दो जाल हाथ में लेकर के मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनो, जिसके कंधे पर जीसस ने हाथ रखा, संत महात्मा किसी को अपना शिष्य चुनते हैं, वो भी बहुत हिम्मत वाला रहा होगा। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा किसी के ऊपर अपना हाथ रख दें वो भी बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति होता है। कम लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं। उस मछुआरे ने क्या करा, जाल को वहीं पर फेंक दिया। ध्यान से सुनो, जिसमें मछलियां भरी थी, हैं? आप बताइए, किसी के लॉकर में हीरे जवाहरात भरे हो, सोने के बिस्कुट भरे हो, ज्वेलरी भरी हो, नोटों के बंडल भरे हो, मकानों की रजिस्ट्रियां भरी हो, ममता मोह आसक्ति भरी हो, वो संत के पद चिन्हों पर चलते? बहुत हिम्मत की बात है, सुनना बड़ा आसान लगता है। वो मछुआ बहुत हिम्मत वाला रहा होगा, कम लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं। उसने जाल को वहीं फेंक दिया जिसमें मछलियां भरी थी। मन तो क्या होगा, खींच ले, कम से कम इस जाल को तो खींच ले। लेकिन जीसस ने कही, वे ही नए जाल को फेंक सकता है नए सागर में जो पुराने जाल को छोड़ने की हिम्मत रखे। अगर किसी भक्त को ये लीला समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिएगा बीच में ही। मन एक है,
दो चीजों में एक साथ नहीं लग सकता। पुराने जाल को छोड़ने की हिम्मत रखें। सुन रहा हूं, बोलिए। गुरुजी यही हम सबकी यही कहानी है। हैं? सबकी यही कहानी है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमारी सबकी यही कहानी है। पुरानी जगह से मन हटाना नहीं चाहते और भगवान को पकड़ना चाहते हैं। पुराने जाल को छोड़ने की हिम्मत रखे, छोड़ दे उसे, उससे वहीं छोड़ दिया। और देखिए, खाली मन छोड़ना है। उसने कहा बोलो कहां चलूं। देखिए कितना बड़ा हिम्मत वाला होगा वो मछुआरा भी, जिसके जाल में मछलियां पड़ी हुई हो, भरी हुई हो, धन भरा हुआ हो, अब वो छोड़ के चल दे। जीसस ने कहा आदमी हिम्मत वाले मालूम होते हो, कहीं जा सकते हो तो आओ। वो गांव के बाहर निकल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा कथा को। जीसस उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, जाल छोड़ दिया वहीं पर ही मछलियों से भरा हुआ, और गांव से निकल रहे थे। तब एक आदमी भागता हुआ आया, ध्यान दो, एक आदमी भागता हुआ आया और उस मछुआरे को पकड़कर कहा पागल तू कहां जा रहा है। क्या बोला? पागल तू कहां जा रहा है, तेरे बाप की मौत हो गई है जो बीमार था, रात ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तू सुबह उठकर जल्दी चला आया, उनकी मृत्यु हो गई। तू गया कहां था? हम गए थे तालाब पर, पड़ा हुआ जाल देखा, वहां तो तू कहां चला गया था? तो हम तुझे ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरू में कहा था ना, मुर्दों को मुर्दे जलाने दो, तुम्हें चलना है तो जीवन पथ पे चलो। उसने जीसस से क्या कहा? क्षमा करें, 2-4 दिन की मुझे छुट्टी दे दें। क्या बताओ? मैं अपने पिता की अंत्येष्टि कराऊं, अंतिम संस्कार कराऊं, फिर मैं लौट आऊंगा। जीसस से कहा क्षमा करें, 2-4 दिन की मुझे छुट्टी दे दें। अभी देख रहे हो ना, आपके सामने ताजा ताजा खबर सुन ली है कि मेरे पिताजी की देहांत हो गया। मैं अपने पिता की अंत्येष्टि कराऊं, अंतिम संस्कार कराऊं, फिर मैं लौट आऊंगा। अब आप सोचिएगा, 99.99% लोगों का यही कारण होता है। हम इस कारण से क्योंकि माया महाठगनी, ये मेरे और आपके सबके साथ में है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी ना किसी कारण हम हर जन्म में भगवत प्राप्ति को छोड़ देते हैं। कारण कोई भी रहा हो, अनंत कारण हो सकते हैं। अब वो तो संत से कह रहा है कि मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने पिताजी की अंत्येष्टि कराऊं। उसके उत्तर में जीसस ने जो वचन कहा वो आप ध्यान से सुनेंगे, बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा पागल। क्या कहा उन्होंने कहा पागल, लेट द डेड, बरी द डेड। वो जो गांव में मुर्दे हैं वे मुर्दों को दफना लेंगे। तुझे क्या जाने की जरूरत है, तू चल। अब जो मर गया है वो तो मर ही गया, अब दफनाने की भी क्या जरूरत है। अब जो मर गया वो तो मर गया, अब फिर गांव में
काफी मुर्दे हैं, वो दफना लेंगे, तू चल मेरे साथ। आप सोचिएगा, अगर जिंदगी में ऐसी घड़ी आ जाए तो हम क्या डिसीजन लेंगे। हम सबकी जिंदगी का यही हाल है। हमें अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा मिले हैं, हर जन्म में मिलते हैं। जब जब मनुष्य शरीर आता है, भगवान की कृपा होती है, हमें संत महात्मा मिलते हैं, हमें मार्ग बताते हैं, लेकिन हम किसी न किसी कारण से एक क्षण वो रुका, एक क्षण वो रुका। जीसस ने कहा, फिर मैंने गलत समझा कि तू पुराने जाल छोड़ सकता है। जीसस ने तुरंत हाथ खींच लिया। मैंने गलत समझा, गलत आदमी पर अपना हाथ रख दिया। मैं तो समझा कि तेरा मछलियों का जाल भरा हुआ है, तू पुराने जाल छोड़ सकता है। एक क्षण वो रुका और फिर जीसस के पीछे चल पड़ा। जीसस ने कहा, तू आदमी हिम्मत वाला है, तू मुर्दों को छोड़ सकता है तो तू जीवंत को पा सकता है। असल में वो जो पीछे मर गया है, उसे छोड़े। ध्यान में आप निरंतर बैठते हैं, लेकिन मुझसे आप आकर के कहते हो होता नहीं, विचार आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है। अब आप सोचिएगा, कौन से विचार आते हैं हमारे मनों में। जब भी हम लोग ध्यान में बैठते हैं, हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? जो गुजर चुका, जो पास्ट में जा चुका, यानी काल को सोच करके, जो बीत गया उसको सोच करके हम अपना भविष्य ध्यान में लगाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। वो एक चैप्टर जो खत्म हो चुका। आप देखिएगा, आप और हम लोग शमशान भूमि में जाते हैं, वहां बोलते ना, कल सुबह आप किस समय फूल चुगने आएंगे। मैंने तो बंबई के अंदर और कमाल देखा, वहां तो सेम डे सुबह मुर्दे को जलाओ, कहते हैं शाम को 3 घंटे के बाद आपको आना पड़ेगा। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर अपने फूल चुगने पड़ेंगे, शमशान भूमि खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो मुर्दों की लाइन लगी हुई है। लेकिन आप और हम लोग बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। ध्यान में आप बैठते हैं, लेकिन आपका ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन में पास्ट के विचार आते रहते हैं। उनको निरंतर पकड़े रहे हैं। उन विचारों का क्या कसूर? विचारों का पकड़ तो हमने रखा है। आप बताइए, आपको पुरानी बातें याद हैं? ये किसने पकड़ रखी हैं? उन बातों ने आपको पकड़ रखा है या हमने बातें पकड़ रखी हैं? भगवान का प्रेम हमारे हृदय में आए कैसे? भगवान से हम जुड़े कैसे? जब पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते तो भगवत प्रेम में आगे बढ़े कैसे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो लीला मैंने आपको सुनाई है, ये केवल लीला नहीं है। बहुत गहरी सीख है हम लोगों के लिए कि आज तक भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण क्या है? क्या हमको सही संत नहीं मिले, सही मार्ग नहीं मिला? क्या भगवान ने हम पे कृपा नहीं की? हर बार मिली है, हर बार भगवान ने कृपा की हमें, लेकिन हम लोग हमेशा की तरह
मुड़ मुड़कर देखते रहे हैं। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अगर आगे बढ़ना है, तो जो बात मैंने आपको कही, भरा हुआ जाल मछलियों का छोड़कर आगे चलने की हिम्मत करो मन से। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, मन से छोड़ना है। जब तक मन के अंदर ये बातें भरी रहेंगी, मेरा 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 मेरा, अपने पन का त्याग तो किया ही नहीं। यही तो असली त्याग है। आप अगर छोड़कर चले भी गए, जहां जाओगे वहां अपनापन बना रहेगा। अच्छा, ये अपनापन जो जा चुके उन्होंने हमें पकड़ रखा है या हमने उन्हें पकड़ रखा है? आप सोच लीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसे मोड़ पर ला करके छोड़ रहा हूं, इस लीला के माध्यम से। राजकुमार जी ने कहा हम सबकी यही स्थिति है, मैंने भी यही कहा, सत्य कथा है, हम सबकी यही स्थिति है। लेकिन धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं या भगवान को दे रहे हैं, ये भी समझने का विषय है। हमें ही डिसाइड करना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शरीर संसार में रहेगा, शरीर से परिवार की खूब सेवा करनी होगी, खूब व्यापार करना होगा। केवल मन इससे, क्योंकि मन एक है, दो जगह नहीं लग सकता। शरीर संसार में, मन भगवान में। अगर ये लीला, ये मार्ग अपनाना चाहते हो तो ईश्वर प्राप्ति का उपाय समझने का, जानने का प्रयत्न करें, अन्यथा केवल धोखाधड़ी है। मैं आपको कितना ही सुनाता रहूं, आप कितना ही सुनते रहें, क्योंकि बिगड़ा हुआ अनंत जन्मों का मन है। ये इतनी आसानी से बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। हम प्रयत्नशील होंगे, संकल्प करेंगे, तो जैसे मछुआरे ने भरी मछलियों का जाल छोड़ दिया, और रिश्तेदारों ने आगे क्या कहा कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा? ये त्याग बहुत जरूरी है। जब तक यहां से अपनापन त्यागेंगे नहीं, वहां अपनापन होगा नहीं। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल फिर आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत होऊंगा। अच्छा लगे, ईश्वर प्राप्ति करने का सही उपाय जानना चाहते हो तो मार्ग है, इसलिए आज ये लीला मैंने आपको सुनाई थी। चलिएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम,
भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।